तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्री तट के किनारे आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन एक कुशल गोताखोर था जो समुद्र की गहराइयों से मोती चुनकर लाता था। उसका नियम था कि वह समुद्र में उतरने से पहले किनारे की रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और उसकी पूजा करता। लेकिन समुद्र की लहरें हर बार आती और उसके बनाए शिवलिंग को मिटाकर ले जाती। आर्यन के पास रहने वाले एक तपस्वी ने ये देखकर उसका मजाक उड़ाया। तपस्वी ने कहा, मूर्ख, तू घंटों लगाकर रेत का घर बनाता है और लहरें उससे एक क्षण में बहा ले जाती हैं। यदि तुझे महादेव की पूजा ही करनी है तो पहाड़ पर जाकर पत्थर का मंदिर क्यों नहीं बनाता जो कभी ना मिटे। आर्यन ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, महादेव तो काल के स्वामी हैं। जो मिट जाता है वह भी उनका है और जो टिका रहता है वह बड़ी ही उनका। मैं मंदिर बनाने नहीं बल्कि हर लहर के साथ महादेव को अपना समय और प्रतीक्षा अर्पित करने आता हूँ। एक दिन समुद्र में भयंकर ज्वार आया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि तट के पास स्थित तपस्वी का आश्रम ढहने लगा। तपस्वी डर के मारे भागने लगे, लेकिन आर्यन वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। उसने उस दिन रेत का एक बड़ा शिवलिंग बनाया था। लहरें उठी, लेकिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही समुद्र का पानी उस रेत के शिवलिंग के पास पहुंचा, वह पानी वहीं जम गया। पानी ने एक पारदर्शी गुंबद की तरह उस शिवलिंग को घेर लिया। आर्यन उस पानी के गुंबद के भीतर सुरक्षित बैठा महादेव का ध्यान कर रहा था। बाहर से ऐसा लग रहा था मानो साक्षात समुद्र महादेव का अभिषेक कर रहा हो। तभी लहरों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वे महादेव थे जिनकी जटाओं से समुद्र की लहरें शांत हो रही थी। महादेव ने आर्यन से कहा, पुत्र, संसार स्थायित्व की खोज में भटकता है, लेकिन तूने नश्वरता में मुझे खोजा। हर बार जब लहरों ने तेरा शिवलिंग मिटाया, तूने बिना क्रोध की फिर से मेरा निर्माण किया। यही धैर्य मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव ने उस रेत के शिवलिंग को अपनी जटाओं का एक मोती स्पर्श कराया, जिससे वह रेत हमेशा के लिए स्फटिक क्रिस्टल में बदल गई। वह शिवलिंग अब कभी नहीं मिट सकता था। तपस्वी ने जब ये देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि भक्ति इस बात में नहीं है कि आपने कितना बड़ा मंदिर बनाया, बल्कि इस बात में है कि जब आपकी बनाई दुनिया उजड़ रही हो, तब भी आप कितनी शांति से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आज भी माना जाता है कि उस तट पर पूर्णिमा की रात को लहरें अपनी पूरी ऊंचाई तक उठती हैं, लेकिन वे उस स्फटिक लिंग को छूकर शांत हो जाती हैं, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के चरणों को छू रहा हो। आर्यन के उस स्फटिक शिवलिंग और महादेव के वरदान की चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। वह तट जो कभी केवल मछुआरों का ठिकाना था, अब सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली बन गया। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी होती है। उस काल में एक शक्तिशाली और क्रूर जलदस्यु समुद्री डाकू था, जिसका नाम कालकेतु था। कालकेतु का मानना था कि समुद्र की हर कीमती चीज पर उसका अधिकार है। जब उसने उस दिव्य स्फटिक लिंग के बारे में सुना जो रेत से बना था पर अब हीरे जैसा चमकता था, तो उसने उसे लूटने की योजना बनाई। कालकेतु अपने विशाल जहाज के साथ तट पर पहुंचा। उसने देखा कि आर्यन शांत भाव से उसी शिवलिंग के पास बैठा ध्यान लगा रहा है। कालकेतु ने अपनी भारी तलवार निकाली और गर्जना की, ए गोताखोर, ये कीमती रत्न अब मेरा है। हट जा रास्ते से, वरना तेरा रक्त इस समुद्र को लाल कर देगा। आर्यन ने आंखें खोली और करुणा से कहा, कालकेतु, समुद्र देता तो बहुत कुछ है, पर तुम केवल छीनना जानते हो। ये शिवलिंग रेत का भाव है, इसे सोने के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। इसे ले जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे लहरें ना मिटा सकी, उसे तुम्हारी तलवार क्या छुएगी। कालकेतु हंसा और उसने जंजीरें मंगवाई। उसने शिवलिंग को जंजीरों से जकड़कर अपने जहाज से खींचवाना शुरू किया। जैसे ही जहाज ने जोर लगाया, अचानक समुद्र का रंग गहरा काला पड़ गया। आसमान में बिना बादलों के बिजली कड़कने लगी। जैसे जैसे शिवलिंग को खींचा गया, वह भारी से भारी होता गया।
अंत में स्थिति यह हुई कि शिवलिंग तो टस से मस नहीं हुआ, बल्कि कालकेतु का विशाल जहाज ही तट की ओर खींचने लगा और रेत में धंस गया। कालकेतु घबरा गया। उसने जंजीरें काटने की कोशिश की, पर जंजीरें अब लोहे की नहीं बल्कि समय की डोर की तरह टूट हो गई था। बड़ी तभी समुद्र के भीतर से वही गूंज सुनाई दी, कालकेतु जो समय को बांधना चाहता है वह स्वयं समय के जाल में फंस जाता है। अचानक एक विशाल लहर उठी और कालकेतु के जहाज को ले डूबी। कालकेतु डूबने लगा। तभी आर्यन ने समुद्र में छलांग लगाए और उस डाकू को बचाकर किनारे लाया। कालकेतु की जान तो बच गई, पर उसका सारा धन और अहंकार समुद्र की गहराई में विलीन हो गया। जब कालकेतु की चेतना वापस आई तो उसने देखा कि वही आर्यन जिसे वह मारना चाहता था उसे पानी पिला रहा है। कालकेतु ने कांपते स्वर में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुम्हारा सब कुछ छीनने आया था। आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महादेव ने मुझे सिखाया है कि लहरें जब तट पर आती हैं तो कचरा छोड़ जाती हैं और कीमती मोती भी, पर तट सबको स्वीकार करता है। तुम भी मेरे लिए एक लहर की तरह हो। कालकेतु का हृदय पिघल गया। उसने अपनी लूटपाट की जिंदगी त्याग दी और वहीं रहकर उस फटिक लिंग की सेवा करने लगा। वह डाकू अब काल भक्त के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ा शस्त्र है और महादेव की शरण में आने पर काल मृत्यु भी जीवन का पाठ बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।